इतना ही नहीं, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो भी बड़ी तेजी से काम करती हुई नजर आई। आप देखिए, एक तरफ एग्रेसिव फेस हिमंता बिस्वा शर्मा का इस चुनावी कैंपेन को लीड करता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने खुद के इतने लंबे मुख्यमंत्री रहने का अनुभव शिवराज सिंह चौहान लेकर इस इलेक्शन कैंपेन में उतरे थे। अब मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं हेमंत सोरेन। क्या इसका असर दिखाई देगा? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना। अगर महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना काम कर जाती है तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भी फिर मैया सम्मान योजना काम कर गई। लेकिन इसी के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दीदी के सम्मान के लिए योजना, फिर चाहे आप लखपति दीदी की बात कर लें, आदिवासियों के उनके सम्मान, उनके हक और हकूक की बात कर लें, मुद्दा धर्म परिवर्तन का भी बड़ा जोर शोर से झारखंड में उठा। आप देखें आदिवासी बेल्ट में, वहां के इलाकों में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं के साथ एक अमुक समुदाय के व्यक्ति का विवाह करना जो किसी दूसरे देश से आया है, जो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके वहां की जमीन को हथियाते जाना। तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी इस पूरे इलेक्शन के दौरान झारखंड में लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। अगर जेएमएम की जीत होती है, अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है, अगर इंडिया अलायंस का झंडा बुलंद होता है, तो यह कहा जा सकता है ये सारा नैरेटिव जनता ने बाय नहीं किया, जनता इसके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई। लेकिन वहीं अगर बीजेपी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब होती है तो फिर यह कहा जाएगा, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, वो वोट जिहाद का मुद्दा हो, वो लैंड जिहाद का मुद्दा हो, वो आदिवासियों की अस्मिता का मुद्दा हो, ये काम कर गया बीजेपी के लिए। तो बात हुई झारखंड की। एक बार फिर से लौटते हैं उत्तर प्रदेश से लेते हुए महाराष्ट्र की तरफ। 288 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा नजर राजनीतिक विश्लेषकों की भी प्राची बनी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां पे भले ही एग्जिट पोल ने किसी एक गठबंधन को बम्पर जीत दे दी हो, लेकिन इसका बड़ा सच ये भी है हर एग्जिट पोल सही साबित नहीं होता है। आज जनता का पोल क्या कहता है वो दर्शकों के सामने होगा। थोड़ा इंतजार और करना होगा, थोड़ी देर बाद रुझान सामने आने लगेंगे और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आप हर एक सीट का सबसे सटीक विश्लेषण आज इंडिया टीवी पर देखेंगे। लगातार हमारी टैली बदलेगी, टैली पर आप नजर बनाए रखिएगा। कौन मैजिकल फिगर तक पहुंचता है, कौन पीछे रहता है, सब कुछ आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प है, झारखंड का चुनाव दिलचस्प है और सबसे ज्यादा चर्चाओं भरा या सियासी सुखबुगाहट भरा अगर कुछ रहा या हंगामेदार कुछ रहा तो वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का चुनाव रहा है। ये 9 सीटों का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एज मिली। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन अपनी पार्टी का लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, इसलिए अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन वही प्रेशर अखिलेश यादव के ऊपर है कि जो मोमेंटम उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बनाया था वही मोमेंटम इन चुनावों में भी बरकरार रहे। जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि 2027 में आ रहे हैं अखिलेश, वो नारा क्या बरकरार रह पाएगा? जिस पीडीए के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, क्या पीडीए का वो नारा इन चुनावों में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है? ये प्रेशर अखिलेश यादव के ऊपर है और इसी प्रेशर का नतीजा आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक सुर में जो बयान दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन चुनावों में कुछ तो बदला है, कुछ तो नैरेटिव में बदला है और इसीलिए अखिलेश यादव पहले से ही अपनी लाइन लेंथ तय करके चल रहे हैं। हालांकि जिन 9 सीटों पर फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं, अगर उसका बंटवारा आप देखेंगे, यानी कि अगर उसके नतीजे आप पिछले देखेंगे तो ये 5-5 का आंकड़ा हो जाता है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 5 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार यह है कि कौन किसकी सीटों में सेंधमारी कर पाता है, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रहा है। एक वक्त वो भी आया जब समाजवादी पार्टी के गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने छीने, चाहे फिर आप वो रामपुर की बात करिए, चाहे आजमगढ़ की बात करिए, और इसीलिए मीरापुर में डर सता रहा है, कुंदरकी में डर सता रहा है, सीसामऊ में डर सता रहा है। हालांकि करहल की सीट को आप जरूर सेफ सीट कह सकते हैं क्योंकि ये मैनपुरी की सीट है, खुद अखिलेश यादव की सीट है। अखिलेश यादव यहां से विधानसभा का चुनाव जीते थे। इस बार परिवार के चेहरे पर ही दांव लगाया गया है, तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है, लेकिन उन्हें भी टक्कर परिवार का ही सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे रहा है। इसलिए
करहल का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गाजियाबाद खैर सीट की अगर आप बात करेंगे तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट कही जाती है। मंझवा सीट अगर आपको समझनी है तो जातीय समीकरण आपको देखना होगा, दलित आपको यहां पर वोट बैंक देखना होगा। हालांकि ये मंझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार गठबंधन से ये सीट दी नहीं गई। बीजेपी के नेता यहां से चुनावी मैदान में है, उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो ये मंझवा सीट किसके खाते में जाती है ये भी देखना मीनाक्षी दिलचस्प हो जाता है।